नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब बर्तन बेचने वाला एक संपन्न परिवार की महिला के घर के बाहर उसको एक टब बेच रहा है और उसके लिए वह मोल भाव कर रहा है। जो वो संपन्न घर की जो महिला है वह उस टब के बदले में 2 ही पुरानी साड़ियाँ देना चाहती है और वह बर्तन वाला 3 पुरानी साड़ियों के बदले पर अड़ा हुआ है। वह कहता है कि बहन जी, आपको यदि लेना है तो लीजिए, मैं इस टब को केवल 3 साड़ियों के बदले में ही दूंगा। लेकिन वह महिला कहती है कि नहीं, मैं तो केवल 2 साड़ियों के बदले में ही यह टब लूंगी। कि भैया, मैंने तो सिर्फ ये 2 बार ही पहनी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अगर तुमको 2 साड़ियों के बदले में यह टब देना है तो दे दो, वरना आप जाओ। इसी कसमकस के बीच में वहाँ पर एक अर्धविक्षिप्त युवा लड़की आती है और उस महिला के दरवाजे पर आकर कहती है कि माई, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, मुझे काफ़ी तेज भूख लग रही है। वह महिला हिराकत से उसकी तरफ देखती है तो वह देखती है कि कतरन की गांठों से जोड़ जोड़ के एक साड़ी फटी हुई सी उस लड़की ने पहन रखी है, जो उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही है। उस युवा लड़की का शरीर फटी हुई साड़ी के बीच में से झांक रहा है, लेकिन इस ओर वो कोई ध्यान नहीं देती और वह महिला सोचती है कि सुबह सुबह कोई मांगने आया है, इसलिए वह अंदर से आवाज़ लगाती है और शाम की बची हुई कुछ रोटियां मंगवाकर उस लड़की को दे देती है। इस लड़की को रोटियां देने के बाद वह बर्तन वाले से पूछती है कि हाँ भैया, क्या सोचा तुमने? मैं 2 साड़ियों से ज़्यादा तुम्हें नहीं दे सकती, यदि आपको टब देना है तो बताओ। इस बार उस बर्तन वाले ने कोई मोल भाव नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है बहन जी, आप मुझे 2 साड़ियाँ ही दे दीजिए और आप ये टब ले लीजिए। वह जो बर्तन वाला था उससे 2 साड़ियाँ ले लेता है और उसको वह टब दे देता है। टब देने के बाद वह अपने पुतलियाँ बांध के चलने लगता है और वह जो संपन्न घर की महिला थी वह अपनी जीत पर बड़ी खुश हो रही है और सोच रही है मन में कि देखा, मैंने जो है यह 3 साड़ियाँ मांग रहा था और मैंने 2 साड़ियों के बदले में ही ये टब इससे ले लिया। और ऐसा सोचती हुई वह अपने मेन दरवाजे को बंद करने लगी। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद कर रही थी तो उसकी नज़र गली के मुहाने पर गई, जहाँ पर वह बर्तन वाला अपनी पुतलियों में से एक साड़ी निकालकर उस अर्धविक्षिप्त महिला को, जो लड़की थी, उस लड़की को दे रहा था। यह देखने के बाद जो वह संपन्न घर की महिला थी उसको वह टब बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। पहली बार जीवन में उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। जी हाँ, वह सोच रही थी कि यह बर्तन वाले की इतनी हैसियत नहीं है कि दूसरों की मदद कर पाए, लेकिन फिर भी आज इसने अपने जो है अपनी सोच से और अपनी नीयत से इस बेचारी गरीब लड़की को तन ढकने के लिए एक साड़ी दे दी। हो सकता था कि वह साड़ी इसके लिए बहुत मायने रखती हो, लेकिन मानवता के आगे उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा और उसने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। दोस्तों, वह महिला अपने आप को बहुत ही हीन महसूस कर रही थी और उस बर्तन वाले से भी गरीब महसूस कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, यही होता है जीवन में। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, यह मायने नहीं रखता। हम कितने अमीर हैं, हम कितने गरीब हैं, इस बात का पता इस चीज़ से चलता है कि हम दूसरों के प्रति कैसी नीयत रखते हैं, उनकी मदद करने की कैसी भावना रखते हैं। यदि हमारे मन में अच्छी सोच है, हमारी नीयत बहुत अच्छी है, तभी हम अच्छे इंसान हैं, तभी हम अमीर हैं। वरना हमारे पास कितना भी पैसा हो दोस्तों, यदि हमारी सोच किसी की मदद करने की नहीं है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।